गोड्डा लोकसभा में कांग्रेस ने जब से अपना प्रत्याशी घोषित किया है तब से लगातार गोड्डा में विरोध जताया जा रहा। आज एक बार फिर सभी कार्यकर्ता गोड्डा के अग्रसेन भवन में बैठक आयोजित किए और जमकर विरोध जताया। प्रदीप यादव जी क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से मिलकर कांग्रेस का कुंभा बड़ा किए। आज जब चुनाव का टाइम आया, उन्हें बहुत पहले से प्रदेश नेतृत्व और हमारे केंद्र से हमारे प्रभारी मीर साहब के द्वारा कहा गया कि आप चुनाव का प्रचार कीजिए, तैयारी कीजिए। ये अपने प्रचार में लग गए और कहीं ना कहीं वो विपक्षी लोगों से मिलकर एक तरह से कहिए टिकट को बेच दिया। गोड्डा लोकसभा का एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है कि उनकी पहचान उनके विधानसभा क्षेत्र में भी प्रत्येक गांव जाइए तो लोग नहीं पहचानते हैं। अगर गोड्डा के 10 व्यक्ति उनसे जाके मिल ले और उसमें 5 विरोधी पार्टी का हो तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कांग्रेसी है कि ये भाजपाई है? उनको तो अपने कैडर का पहचान ही नहीं है। अब रही बात पूरे झारखंड की, तो झारखंड प्रदेश में कांग्रेस को 7 सीट मिला था। 7 में 3 रिजर्व है SC ST कोटा के लिए, बच गया 4 सीट। 4 सीट में 1 सीट हम लोग एक अच्छे उम्मीदवार जो अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा से कांग्रेस में आए थे, जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग से उनको उम्मीदवार बनाया गया। बचा 3 सीट। अगर 3 सीट हम अगड़ी जाति में ही दे देते हैं तो समाज में यह मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। हमको इन 3 सीट में ही सबको एडजस्ट करना था, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी को। लेकिन प्रदेश नेतृत्व द्वारा किस दबाव में और क्यों ऐसा किया गया, यह किसी के भी समझ से परे है। और यह बात हम लोग कह सकते हैं, एक तरह से उन्होंने टिकट को बेच ही दिया है। अगर कांग्रेस को यह सीट बचानी है तो उनको पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा हम कांग्रेसी लाचार होकर पार्टी के हित में कोई काम नहीं कर पाएंगे। मैसेज पहुंचाने का काम किए हैं। पार्टी में रागे लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है कि इधर जाना है उधर जाना है। ये चूंकि हम लोग संगठन बहुत मुश्किल से खड़ा किए हैं गोड्डा लोकसभा में, आप लोग जानते हैं। आप लोग प्रत्येक व्यक्ति ने अपना समय दिया है, अपना वक्त दिया है और इतना अच्छा संगठन गोड्डा लोकसभा में खड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को एक एक व्यक्ति को जानता हूँ कि अभी जो गोड्डा लोकसभा में हम लोग के साथ अनहोनी हुआ टिकट को लेके, आप लोग के अंदर नाराजगी है, लेकिन आपके नाराजगी का कोई फायदा ना उठा ले, इसको भी देखना है। पुनर्विचार के लिए हम लोगों ने शायद दिल्ली तक मैसेज है कि पुनर्विचार होगा आला कमान तक, और हम लोग पुनर्विचार तक इंतजार करते हैं, किसी के बहकावे में ना आए। और चूंकि आप पहले से जानते हैं कि भाजपा का सब दिन ये आदत रहा है फूट डालो और राज करो, कहीं हम लोगों के बीच में फूट डालने का प्रयास ना करें। इंडिया गठबंधन का जो धर्म है उस धर्म को निभाना है। सिर्फ इतना आप लोग से आग्रह है, गुस्से में आकर विचलित होकर कोई स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि ये बात राहुल जी के कान तक पहुंच चुकी है। हम तब से जानते हैं जब से प्रदीप भैया के साथ हम सभा ने मिलकर कांग्रेस को ज्वाइन किया और एक एक जगह जाके, एक एक गांव, एक एक बूथ पर जाके इतना मजबूत संगठन को खड़ा करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो गोड्डा लोकसभा के सांसद, आने वाले सांसद और हमारे सबसे अच्छे नेता प्रदीप भैया जी हैं, दूसरा कोई नहीं। ये हम सभी जानते हैं। और नेता और पार्टी का रीढ़ ही कार्यकर्ता होता है, लेकिन उसको जिस तरह से तोड़ने का कार्य किया गया है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। रिपोर्ट जिस तरह का गया था, हमें लगता है कि आला कमान के पास
आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट एसी हॉस्टल उपलब्ध है, जहां बच्चों को योगा, जुम्बा, कैलीग्राफी की जानकारी दी जाती है। बच्चों के लिए एक्टिविटी रूम भी उपलब्ध है, जहां बच्चे तरह तरह की एक्टिविटी के साथ ही म्यूजिक को भी सीख सकते हैं। इस स्कूल में डे बोर्डिंग और हॉस्टल के साथ डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस स्कूल में एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है डी नोवो स्कूल, नयापाड़ा, दुमका।